हेलो एवरीवन, मैं नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं डाल्टन क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, आज हम वो टॉपिक करेंगे जो 10th क्लास के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। देखिए क्या है वो टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। एक कोड के अंदर ज़रूर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हर बार एग्जाम में आता है, और एक है थर्मिट रिएक्शन। तो ये दोनों टॉपिक आज हम करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर को हीट करने की प्रोसेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अब्सेंस में, या फिर हम कहें लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर यानी कि हवा की कम सप्लाई में, ठीक है ना। लिमिटेड एयर या इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बोनेट और को हीट करना क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन कहलाता है। अब आप याद कैसे रखेंगे कि इसमें जो है ना, रोस्टिंग में, इसमें क्या है, हम हीट करेंगे किसको? सल्फाइड और को, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में हम हीट करेंगे कार्बोनेट और को, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये याद कैसे रखेंगे कि इसमें कार्बोनेट और है या इसमें है, या इसमें सल्फाइड और है या इसमें सल्फाइड और है, किसको हीट कर रहे हैं? जनरली स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बड़ी आसानी से इसको याद रख लेना है कि इसमें कैल्सिनेशन के अंदर जो सी है, सी का मतलब इसमें किस प्रकार का और है? कार्बोनेट। सी से कार्बोनेट और। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट और को हीट किया जाता है। और बड़े ही आसानी से आप याद रख सकते हो कि कार्बोनेट और के अंदर CO3 होता है। CO3 होता है ना, और CO3 में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हीट कैसे करेंगे? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसको हीट करेंगे। ये एग्जाम्पल भी आप कर लेंगे। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसको हीट किया इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मिला? ZnO प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड, यानी कि मेटल का ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें भी मेटल का ऑक्साइड मिलता है। इसमें कैसे मिलेगा? किसको हीट करने से? सल्फाइड और को। अब सल्फाइड जो और है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। जैसे एग्जांपल ZnS, जिंक सल्फाइड, इसमें ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात क्या हुई कि इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया तो क्या मिल जाएगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो दोनों में ही मेटल का ऑक्साइड हमें ऑब्टेन हो रहा है। सिर्फ ये रखना है कि कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और को हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग में सल्फाइड और को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। विद एग्जाम्पल के साथ आपको ये याद रख लेना है। तो ये डिफरेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो बड़ी आसानी से आपको याद रखना है। और मेटलर्जी के अंदर भी, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर भी इसकी यूज है। उसके बाद थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट का मतलब हीट से। थर्मल रिएक्शन हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें हीट प्रोड्यूस होती हो। यानी थर्मिट रिएक्शन जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही हो, उसे क्या बोलेंगे? थर्मिट रिएक्शन। डेफिनेशन मतलब इसको याद कैसे करोगे कि ये रिएक्शन किस किस के बीच में कराई जाती है जिससे हीट प्रोड्यूस हो, इस प्रकार हमें याद करना है। तो देखिए थर्मिट रिएक्शन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? थर्मिट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ आयरन ट्राइऑक्साइड। आयरन ट्राइऑक्साइड क्या होता है? Fe2O3। आयरन ट्राइऑक्साइड की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सो इट इज़ कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? थर्मिट रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए, आयरन ऑक्साइड लिया हमने, Fe2O3, इसको हमने हीट किया। Fe2O3 को हीट किया किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन कराई। तो इसमें जो आयरन प्रोड्यूस होगा वो किस स्टेट में प्रोड्यूस होगा? लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फिर हीट निकलेगी बाहर, और जो आयरन प्रोड्यूस होगा
यानी कि आयरन ऑक्साइड से आयरन बन जाएगा, ऑक्सीजन एल्युमिनियम की तरफ आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही तो होती है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है लेस रिएक्टिव को एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। और आयरन जो ऑब्टेन होगा, आयरन जो हमें प्राप्त होगा वो किस स्टेट में प्राप्त हो रहा है, लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है लिक्विड स्टेट में प्राप्त, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आयरन लिक्विड स्टेट में मिला, इसलिए इस आयरन का यूज़ कहाँ करेंगे हम, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे लाइन होती हैं उनको जोड़ने के लिए। क्रैकर्स मशीन पार्ट, जो मशीन पार्ट क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए ये हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद करना है बड़ी आसानी के साथ। ओके।